आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कामदा एकादशी मना रहे हैं जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। वैसे तो 24 एकादशियां होती हैं जो हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। कामदा नाम का अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाली। यानी इस एकादशी पर आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु जरूर पूरी करते हैं। हालांकि यह केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। वाराह पुराण में कामदा एकादशी के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि यह पवित्र दिन वास्तव में कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। कामदा एकादशी से जहाँ पारिवारिक जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वही यह सभी प्रकार की सांसारिक कामनाएं भी पूरी करने वाला व्रत माना गया है। इस कामदा एकादशी के व्रत करने से इंसान जो व्रत करते हैं वो ब्रह्म हत्या और पिशाच योनि से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आप इस दिन व्रत करें, निराहार रहें। कामदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करें। भगवान की पूजा में आप फल फूल दूध तिल और पंचामृत आदि से भगवान को प्रसन्न करें। एकादशी व्रत की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है और द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। कामदा एकादशी के दिन विष्णु मंत्र के जाप का भी विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक मंत्र जाप कर आप जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें, जिसके नियमित जाप से भगवान की विशेष दया बनी रहती है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसमें विष्णु जी के 1000 नामों का उच्चारण होता है, नहीं तो एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। ओम श्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यह मंत्र विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम है। इससे आर्थिक समृद्धि तो बढ़ती है और भाग्य भी बढ़ता है। सही जाप की विधि आइए जानते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठें और मन को एकाग्र करें। प्रत्येक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें या एक मंत्र को जपें। के दौरान आंखें बंद रखें और भगवान का ध्यान करें और मंत्र जप शुद्ध करें। बाद भगवान विष्णु की स्तुति का पाठ भी अवश्य करें। कामदा एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन सरल और सुखमय बन जाता है। आइए जानते हैं। इस दिन आप श्री हरि को पंचामृत से अभिषेक कराएं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए आप कामदा एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा अवश्य करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे आपके जीवन में मनमुटाव की जो स्थिति बनी हुई है वह सही हो जाएगी, प्रसन्नता से रहने लग जाएंगे आप लोग। कामदा एकादशी के दिन आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र का दान और हल्दी, चने की दाल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कामदा एकादशी पर आप श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। इससे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। कामदा एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और उसकी 5 या 7 परिक्रमा करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक
अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगर में एक ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों की सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ साथ ललित भी गंधर्व गायन करने आए थे। उस समय उनकी प्रियतमा ललिता वहां पर उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक से ललित को ललिता का स्मरण होता है, जिसके कारण वह गायन में ध्यान न लगाकर अशुद्धि हो जाती है उससे। नागराज करकोट के राजा पुंडरीक से सभी ने उसकी शिकायत करी, तो इस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधवश ललित गंधर्व को श्राप दे दिया कि अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं दो दो योजन तक लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता अतः दुख से व्यथित हो उठी। वो अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती है। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि को आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर बड़े विनीत भाव आग्रह से प्रार्थना करने लगी कि हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गए हैं। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं भी दुखी हूँ। हे मनुश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनिश्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम भी इस व्रत के पुण्य को अपने पति को दोगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और विधि विधान से विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजन करी। उन्हें शंख में दूध और केसर मिश्रित युक्त जल से उन्हें स्नान कराया, विधिवत पूजा करी, आरती भी की, कथा सुनी, जिससे द्वादशी आने पर उसने ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णुलोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य और ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनि से भी मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के
श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको कैसी लगी यह कामदा एकादशी की व्रत कथा? आप भी इसे ज़रूर पढ़ें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। इस दिन आप श्रृंगार की वस्तुएं भी तुलसी माँ और लक्ष्मी जी को जरूर अर्पित करें। आप सभी यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें और भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करें, पूजा करें, आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर से दरिद्रता भी दूर होती है। आप सभी के व्रत सफल हों, लक्ष्मी विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।